Everyone, welcome to EduTech. So, in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic endorsement and crossing of a check. So, endorsement का क्या मतलब होता है? जब आप अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लीगल ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर देते हो। अगर मान लो आपने एक चेक इशू करके मुझे दिया, मैंने वो चेक के बैक साइड पे साइन करके वो चेक किसी और को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, मैंने उसकी लीगल ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर दी, उसे एंडोर्समेंट बोला जाता है। तो जो पर्सन चेक ट्रांसफर कर रहा है उसे एंडोर्सर या फिर ट्रांसफरर बोला जाता है, और जिसे वो चेक ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसफरी या एंडोर्सी है। देखो, आपने अपनी चेकबुक में से चेक काट के दिया तब तो आप ड्रॉर हो। आपने अपनी चेकबुक में से चेक काट के मुझे दिया, ठीक है, मैं ड्रॉई हूँ। मैंने अगर वो चेक के बैक पे साइन करके किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो मैं एंडोर्सर हूँ, और जिसको मैंने ट्रांसफर किया वो एंडोर्सी है, उसे लीगल ओनरशिप उसकी ट्रांसफर होगी। तो अब एंडोर्समेंट मल्टीपल टाइप्स की होती है। इन ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब होता है जब आप अपने चेक के पीछे, मान लो आपने मुझे चेक दिया, मैंने उस चेक के बैक पे सिंपल सिग्नेचर करके किसी को दे दिया, तो मैंने इन ब्लैंक उसे एंडोर्समेंट करके दे दिया। ऐसे चेक को मैंने बेरर चेक बना दिया, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा। मैंने आपको आपका चेक मेरे पास था, है ना, आपने मुझे चेक दिया, मैंने उस पे बैक पे सिग्नेचर करके किसी ए को दे दिया, उसने बी को दे दिया, उसने सी को दे दिया, क्योंकि वो एक बेरर चेक बन गया, क्योंकि सिंपल सिर्फ सिग्नेचर किए हैं। ठीक है। इन फुल एंडोर्समेंट होता है जब आप जो है प्रॉपर सिग्नेचर करके नाम लिखते हो, और उसमें लिखते हो कि या तो इसको पे कर दो या मैं इसके ऑर्डर पे किसी को पे कर देना। तो वो इन फुल एंडोर्समेंट होता है। उसमें क्या है, आप पुरानी जो भी एंडोर्समेंट है उन्हें भी आप एक्सेप्ट करते हो कि जो पुरानी एंडोर्समेंट अगर कोई है तो वो भी सही है, और अ, आप प्रॉपर ट्रांसफर कर रहे हो, आप रिटर्न में ट्रांसफर कर रहे हो अपना जो राइट है चेक का, किसी और को ट्रांसफर करते हो। आपने फुल एंडोर्समेंट कर दी कि आपने किसी का नाम भी मेंशन कर दिया कि पे टू राधा। राधा हो सकता है कि आगे लिख दे कि पे टू श्याम। ठीक है, तो ये इन फुल एंडोर्समेंट है कि आपने किसी पर्सन का नाम लिखा, आपने एक्सेप्ट किया कि मैं अपना राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ। कंडीशनल एंडोर्समेंट होता है कि आपने कोई कंडीशन अटैच कर दी पेमेंट पे, कि राधा को तभी पेमेंट मिलेगी जब वो जयपुर से वापस आ जाएगी। ठीक है। फिर होता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। इसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि पे टू राधा ओनली, कि ये आगे किसी को एंडोर्समेंट नहीं कर पाएगी। पे टू राधा ओनली में आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बस ये इसको पेमेंट मिलेगी, फर्दर किसी और को एंडोर्समेंट नहीं हो सकती है। फिर आती है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट होता है कि आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर ना आए। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैंने अपना चेक एंडोर्स करके किसी पर्सन को दिया, मैंने राम नाम के किसी पर्सन को दिया, राम ने जब चेक प्रेजेंट किया तो उसमें डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो राम मेरे को नोटिस भेजेगा कि आपने जो चेक दिया था उसका डिसऑनर हो चुका है। लेकिन फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में मैं ये बोलती हूँ कि मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर ना आए। आई विल स्टिल बी लाइबल, मैं लाइबल रहूंगी राम को पे करने का, लेकिन मुझे नोटिस ना आए। रिटर्न में मैंने बोल दिया कि आई डोंट नीड द नोटिस ऑफ द डिसऑनर। तो वो फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट होती है। ठीक है। पार्शियल एंडोर्समेंट होती है कि मेरा चेक 5,000 का है, मैंने 2500 किसी को एंडोर्स कर दिया, तो ऐसा अलाउड नहीं होता, पूरा का पूरा चेक ही एंडोर्स होता है। तो पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट अलाउड। ओके। उसके बाद है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट का मतलब होता है नो लाइबिलिटी ऑन डिसऑनर। फैकल्टेटिव में मैंने क्या बोला था कि मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर ना आए। सेंस रिकोर्स में मैं बोल रही हूँ कि अगर ये चेक आपको मैं एंडोर्स करके दे रही हूँ, पेमेंट मिल गई तो ठीक है, अगर डिसऑनर हो गया मेरे पास वापस मत आना, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है फर्दर। ठीक है। अब एक तो कॉन्सेप्ट होता है एंडोर्सिंग का, एक होता है क्रॉसिंग का। अगर एक चेक क्रॉस्ड है, यानी कि उसके साइड पे ऐसे दो लाइंस लगी हुई हैं, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं इनको, अगर ऐसे दो लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब है चेक में क्रॉसिंग हो चुकी है। क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जो पेमेंट है वो सिर्फ बैंक अकाउंट में आएगा, वो किसी को कैश पेमेंट नहीं होगा। अगर सिंपल दो लाइनें लगी हुई हैं, दो लाइंस लगी हैं, ये जर्नल क्रॉसिंग है। जनरल क्रॉसिंग का सिंपल मतलब है कि अकाउंट में पैसा आएगा, पर्सन जिसको भी पेमेंट हो रही है, लेकिन कैश पेमेंट नहीं होगा। स्पेशल क्रॉसिंग होता है जब उसी दो लाइनों के बीच में किसी बैंक का नाम लिख दिया, जैसे बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया या एसबीआई लिख दिया, तो यानी कि जो पैसा आएगा वो इस बैंक के ही किसी अकाउंट में आएगा, किसी और बैंक के अकाउंट में नहीं आएगा। ये होती है स्पेशल क्रॉसिंग। आप जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, दो लाइनों के बीच में बैंक का नाम लिख के, लेकिन आप कभी भी स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। फिर एक आती है अकाउंट पे ही क्रॉसिंग। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जो पेमेंट है वो उसी पर्सन को जाएगी जिसका नाम ये चेक पे है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है पे टू बसवराज। तो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग में जिस पर्सन का नाम है उसी के
अकाउंट में पैसा जाएगा, उसी को पेमेंट जाएगी। ठीक है। और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब होता है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि मान लो अगर मैंने फ्रॉड से मेरे पास चेक आया, मैंने आप मेरा हक नहीं है उस चेक पे, मैंने वही चेक आपको आगे एंडोर्स करके दे दिया। ठीक है। लेकिन उस चेक पे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग अगर हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जो टाइटल टू द चेक है, जो मेरी ओनरशिप टू द चेक है, वो फॉल्टी है, मैंने चोरी करी है उस चेक की, गड़बड़ करी है, कुछ घोटाला किया है, तो मैं जो आपको अब वो चेक ट्रांसफर कर रही हूँ, तो वो जो गड़बड़ है आप तक भी ट्रांसफर हो रही है, मतलब आपको जो टाइटल ऑफ द चेक मिलेगा वो क्लियर नहीं मिलेगा अगर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग है। हाँ, अगर मुझे सही तरीके से चेक मिला था, मैंने सही तरीके से आपको एंडोर्स कर दिया, तो मेरा टाइटल सही है चेक का, आपका भी टाइटल सही रहेगा। लेकिन अगर मेरे टाइटल में गड़बड़ है, आपके टाइटल में भी गड़बड़ रहेगी। यू कैन नॉट हैव अ टाइटल बेटर देन मी इन नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। ठीक है। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन नहीं है, बाकी काफी यूज होती हैं। अकाउंट पे क्रॉसिंग बहुत कॉमनली यूज होती है, स्पेशल क्रॉसिंग बहुत कॉमनली यूज होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैप का लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है मई 2025 के लिए, जिसमें आपको आईएफएस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम सबकी क्लासेस मिल रही हैं, लाइव मिल रही हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो जैप 80 कोड यूज करके आप सिर्फ 20% आपको पेमेंट करना है, दैट इज 2500 रुपीज। सो ये हमारा आज का सेशन था। इसका एक हम एमसीक्यूज अब देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ चेक crossing is correct as per the Negotiable Instrument Act. General crossing makes a check payable only to the pay mentioned on it. जनरल क्रॉसिंग में क्या जो पे मेंशन है सिर्फ उसको पेमेंट होती है? नहीं, इसका मतलब होता है कि अम, सिर्फ एक बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगी। इसका मतलब ये है कि बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगी। ठीक है। अगर अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होती है, फिर उसका मतलब होता है कि जिसका नाम मेंशन है उसी को पेमेंट जाएगी। जनरल क्रॉसिंग का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अकाउंट में पैसा जाएगा, कैश पेमेंट नहीं होगा। स्पेशल क्रॉसिंग रिक्वायर्स अ चेक टू बी पेड ओनली टू बैंकर टू whom इट इज क्रॉस्ड और देयर एजेंट फॉर कलेक्शन। ये सही है। स्पेशल क्रॉसिंग में जिसके नाम की क्रॉसिंग है, बैंक जिसका नाम है, उसी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग परमिट्स द ट्रांसफर टू एक्वायर बेटर टाइटल देन द ट्रांसफरर। ये गलत है। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल में डिफेक्ट है, ठीक है, तो ट्रांसफरी के टाइटल में भी डिफेक्ट आ जाएगा। बेटर टाइटल नहीं हो सकता, ट्रांसफरर से बेटर टाइटल ट्रांसफरी को नहीं मिल सकता, तो ये भी गलत है। क्रॉसिंग विद अकाउंट पे ओनली इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये गलत है। जो अकाउंट पे क्रॉसिंग है ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन आरबीआई ने इसे एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे करेक्ट हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट था? ओनली बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप hello@edutap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।